हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनों के साथ सुरक्षित हो। अब देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन कब तक आने वाला है। चलिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। रोमांस, हेल्पफुल पीपल इन द नियर फ्यूचर। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के बारे में ना आप बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप अपने पर्सन को स्टॉक किया करते हो या करते थे, लेकिन आजकल आप उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जुटा नहीं पा रहे हो, कुछ नया आपको पता नहीं चल पा रहा है। तो आपको ना थोड़ा कम आइडिया लग रहा है कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, कौन है, इस समय क्या कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है जब आप इनको स्टॉक करते हो तो उनके प्रोफाइल में आप किसी और को भी देखते हो जो उनसे जुड़े हुए हैं लोग, तो उनके पास भी उनके प्रोफाइल में भी जाके देख रहे हो तो ज़्यादा कोई हलचल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। तो आपको ना अभी आइडिया नहीं लग पा रहा है आपके पर्सन के बारे में। यहाँ पे रोमांस और हेल्पफुल पीपल का कार्ड आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जिन जिन लोगों से आपके बारे में बात करते हैं, अगर वो करते भी हैं, तो शायद वो लोग इनको बोलते होंगे आपसे बात करने के लिए, आप दोनों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ लोगों से तो बातचीत करते हैं। और यहाँ पे रोमांस का कार्ड हमें ये बताता है कि बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं आप दोनों को मिलाने की और आपके पर्सन को कुछ 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 आपके बारे में बताने की। क्योंकि यहाँ पे ना बात ऐसी है कि ये पर्सन आपके साथ रहे हैं पर अभी इनका दिमाग काम नहीं कर रहा कि इनको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप दोनों का रियूनियन हो जाए इन द नियर फ्यूचर। आप दोनों का रियूनियन होने वाला है, लेकिन इन द नियर फ्यूचर अभी ऐसा लगता है कि इस समय ये पर्सन बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। एक कार्ड गिर गया है, ट्रस्ट। ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको डिवाइन पे। मुझे ऐसा लगता है आपको अभी लग रहा है कि बहुत दिन हो गए पर कोई इनकी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं है। तो शायद आप यूनिवर्स को बार बार बोल रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इस बात पे स्ट्रेस कर रहे हो, क्यों क्यों का आंसर ज़्यादा मांग रहे हो। तो आपको यूनिवर्स को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। नो नीड टू वरी, यूनिवर्स की तरफ से कार्ड आ गया है, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आग यहाँ पे जल रही है, मतलब पीठ पीछे काम हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। टेक एक्शन। देखो, आपके पर्सन को बोल दिया गया है, यूनिवर्स उनको बार बार पुश कर रही है, यूनिवर्स उनको बार बार बोल रही है टेक एक्शन, एक्शन लो। और ये पर्सन वो एक्शन लेते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। ऐसा लगता है इमीडिएटली ये पर्सन आ गए हैं एक्शन लेने के लिए, इमीडिएटली अपनी दिल की फीलिंग्स आपको जताने के लिए आ गए हैं। पर इस बारे में आप वाकिफ़ नहीं हो तो अनलाइकली, देखो अनलाइकली जिसका आपको अंदाज़ा नहीं था, अनलाइकली एकदम से आपके पास आ जाना, एकदम से आपको चौंका देना, ये सारी चीज़ें होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। फॉरगिवनेस, देखो आपके पास अनलाइकली तरीके से आके फॉरगिवनेस मांग रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ करके उनको एक चांस दो, ताकि आपके साथ एक नई शुरुआत वो कर सके, ताकि आपसे एक बार फिर से बातचीत कर सके, ताकि अपने दिल का हाल बता के अपनी सारी प्रॉब्लम्स भी आपके साथ डिस्कस कर सके। ये सारी बातें यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। नो, हो सकता है आप बिल्कुल ठान के बैठे हो कि आप इनको नो कर दोगे। जिस तरीके से उन्होंने आपका दिल दुखाया है आप रिवेंज ले लोगे। रिवेंज वाले पे एक कार्ड दीजिए, अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, हो सकता है कि पिछले साल इसी टाइम कुछ खास हुआ हो, कुछ ऐसी बात हो रही हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि अ ईयर फ्रॉम नाउ यहाँ पे शादी का सेटअप नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपकी शादी की बात चल रही हो, या फिर आपके पर्सन की शादी की बात चल रही हो और वो डिसाइड कर रहे हो कि आज से 1 साल बाद चलो चट मंगनी पट ब्याह कर दिया जाएगा। पर यहाँ पे आंसर आ रहा है नो, आपके पर्सन इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। मुझे लगता है ये कुछ और टाइम चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ये पर्सन मुझे लगता है उतावले से नज़र आ रहे हैं, आपसे मिलके हो सकता है इसी बारे में ये बात करना चाहते हैं। ओ माय गुडनेस, देखो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मैंने बोला ना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बहुत लोगों के बीच में डिस्कशन हो रही है और मुझे लगता है आपके पर्सन यहाँ पे वो वजह हो सकते हैं जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और वो किसी भी हालत में राज़ी नहीं है इस रिश्ते के लिए। ओके, थर्ड पार्टी का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों के बीच में बातचीत में डिस्टेंस आया है और थर्ड पार्टी ही क्या पता वो शादी के लिए फोर्स कर रही हो और जिससे शादी हो रही हो सकता है वो थर्ड पार्टी हो। ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। एक मेजर कार्ड दीजिए, हाई प्रीस्टेस। आपकी इंट्यूशन जो इस समय कह रही है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन।
अगर आपको लगता है कोई काम बनने वाला है तो ज़रूर से उसे करो, नहीं बनने वाला, कुछ गड़बड़ लग रही है तो उस पर सोच समझ के डिसाइड करो। आपको दिल करता है कि आपके पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे तो उस चीज़ पे विश्वास करो, बिलीव करो। थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हो। ये पर्सन इसीलिए गायब है क्योंकि ये खुद पर काम कर रहे हैं और हो सकता है कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। आपके पर्सन की ये रही करंट एनर्जी, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखकर ज़रूर जाइएगा। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।